Hello students, today I will teach you cotton fiber जो कि BSc थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है. सो लेट्स बी स्टार्ट. पहले हम देखते हैं कि कॉटन जो है वो फाइबर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इसी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि टेक्सटाइल मीन्स जो कि कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है फाइबर, उसको कहते हैं टेक्सटाइल फाइबर. और कॉटन जो है इसको वेजिटेबल फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका फाइबर है ये सीड्स के चारों ओर लगा हुआ रहता है कॉटन प्लांट में. इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो लगभग 5000 सालों पूर्व इसका कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया गया था. कॉटन प्लांट जो है वो फैमिली मालवेसी को बिलोंग करती है और इसका जो जेनरा है वो है गॉसिपियम. कॉटन फाइबर जो होता है ये मेनली आपका मैंने अभी बताया था फैमिली मालवेसी का मेंबर है, और जो कि गॉसिपियम स्पीसीज से पाया जाता है. गॉसिपियम स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं उनसे पाया जाता है. कॉटन फाइबर का काउंटलेस मतलब बहुत सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते. और कॉटन जब सीड से रिमूव किया जाता है तो वो मैकेनिकली प्रोसेस रहती है, और जिसको कॉटन गाइनिंग कहते हैं. और ये कॉटन गाइनिंग क्या होता है कि वो फैक्ट्रीज़ में बहुत ईज़िली मशीनों द्वारा किया जाता है. यहाँ पर ये देखिए इसका कॉटन का सेलुलोजिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने दिखाया हुआ है. अब इसके अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखा जाए, मीन्स कि प्लांट किस तरह का होता है, तो प्लांट मोस्टली पेरिनियल प्लांट है. पेरिनियल मीन्स होता है कि बहुवर्षीय, और यूजली इसकी हाइट 6 to 10 फीट होती है. ये लंबा और क्या इसकी यंग ब्रांचेस उस पर पाई जाती हैं. और जो लीव्स होती हैं वो पिटियोलेट लीव्स होती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्लॉसी पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं. और कभी कभी जो इसमें जो यंग लीव्स पाई जाती हैं वो आपकी वैसी होती हैं, अंडर सरफेस पर लगी होती हैं. लीव्स जो होती हैं वो थिक और लेदरी कंसिस्टेंसी की होती हैं, और इन पर जो आप अगर गौर से देखें तो छोटे छोटे से हेयर्स से लगे हुए दिखते हैं उनकी ब्लेड्स पर. और जो ये लीव्स होती हैं ये 5 या 7 लोब्ड होती हैं. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका. और फ्लावर्स येलो होते हैं जो कि पर्पलिश रेड कलर के पेटल जैसे रहते हैं उसके. और इन फ्लावर्स में छोटा सा पेडिसिल लगा रहता है, इसलिए ये पेडिसिलेट फ्लावर भी कहे जाते हैं. जैसा कि अभी मैंने फ्लावर बताया था येलो कलर के होते हैं, यानी इनका जो कोरोला होता है वो येलो कलर के होते हैं, और जो कैलिक्स होते हैं वो पर्पल से कलर के होते हैं. स्टेमिनल ट्यूब में एंथर लगे होते हैं जो कि 1.5 to 2 सेंटीमीटर लेंथ में होती है स्टेमिनल ट्यूब. मालवेसी फैमिली का जो कैरेक्टर है कि उसमें जो स्टेमेंस होते हैं
वो मोनोएडल्फस कंडीशन में होते हैं। इस के ऊपर फाइबर्स लगे होते हैं और वैसे फ्रूट दिखता है ओवॉइड ऑब्लॉन्ग शेप का और ग्लैब्रस यानी हेयरलेस होता है, ऊपर से वो चिकना चिकना होता है। और सीड्स जो कि ग्लोबुलर होते हैं, उन पर लॉन्ग वाइट कलर के कॉटन फाइबर्स लगे होते हैं। इसकी कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि है श्यामली, वेस्टर्न 1, D46, 21, 231 R एट्सेट्रा। और ये जो वैराइटीज़ हैं ये डिसीज़, इंसेक्ट एंड ड्राउट रेजिस्टेंस होती हैं। और इसके अलावा जो इसमें आपका मैं बता रही थी, हाँ, जो कैप्सूल होता है वो 3 to 4 लॉक्यूलाई भी होता है। ये स्पीसीज़ हैं जिनसे कॉटन पाया जाता है और उनका अलग अलग अपना नेटिव लैंड भी है उन स्पीसीज़ का, बट सभी से ही कॉटन फाइबर पाया जाता है। ये कॉमर्शियली ग्रोन स्पीसीज़ हैं कॉटन की, जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम जो कि अपलैंड कॉटन है और सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको इसका नेटिव प्लेस है। इसके अलावा गॉसिपियम बार्बाडेंस जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए जाना जाता है और इसका नेटिव प्लेस है ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। इसी तरह गॉसिपियम आर्बोरियम जो कि नेटिव प्लेस है इसका इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा कॉटन है सबसे अच्छा और ये नेटिव है साउथ अफ्रीका, इसका नेटिव प्लेस है। ये कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि कॉटन की इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो कॉमर्शियली उस पर यानी व्यापारिक तौर पर तो वेरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन है पहले तो, जिसमें क्या होता है कि इनका जो कॉटन का फाइबर का जो लेंथ है वो लगभग 21 मिलीमीटर होता है और शॉर्ट स्टेपल कॉटन में 22 to 25 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है, जबकि मीडियम स्टेपल में लगभग 26 to 28 मिलीमीटर लेंथ होती है और ऑर्डिनरी लॉन्ग स्टेपल में फाइबर की लेंथ 29 to 34 मिलीमीटर होती है, जबकि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल टाइप की जो वैराइटीज़ होती है या टाइप कॉटन होता है उसमें 34 मिलीमीटर के लगभग बराबर के या उससे भी ज़्यादा के साइज़ के फाइबर्स पाए जाते हैं। इकोलॉजिकली अगर देखा जाए कि कॉटन कहाँ कल्टीवेटेड होता है तो कॉटन्स लगभग पूरे वर्ल्ड में 2.5% लैंड में ग्रो किया जाता है और 16% यूजेस इसका वर्ल्ड में होता है और अदर जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में। इसमें जो इसकी कॉटन का जो है ये एयर और सरफेस वाटर की मतलब जो केमिकल्स इसकी प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं वो एयर और सरफेस वाटर को थोड़ा सा इकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि इसको कमर्शियल तौर पर किया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी एंड जो आपका इकोसिस्टम की शिफ्टिंग है उसमें इसमें यूज़ होने वाले पेस्टिसाइड्स के कारण वो डिक्रीज़ हो जाती है बायोडाइवर्सिटी। एडवांटेज क्या हैं कि इससे प्रोटेक्टिंग सरफेस एंड जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है और रिड्यूस हो जाता है। इससे जो इंसेक्ट और डिसीज़ का जो कंट्रोल है
वो इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी होता है। और ये देखिए सीड बॉल से कैसे फाइबर ग्रो करता है। सबसे पहले सीड से प्लांट ग्रो किया, ये सीडलिंग प्लांट है और ये सीडलिंग लगभग 1 हफ्ते में कंप्लीट होती है। तो इसमें जो लीव्स जब प्रॉपर आ जाती है कि प्लांट के तौर पर ट्रू लीव्स जो कहा जाता है, तो वो 2 से 4 हफ्तों में आ जाती हैं। और इसमें 5 से 7 हफ्तों में बर्ड्स आने लगती हैं जब फ्लावरिंग का टाइम होता है, ब्लॉसम सीजन में। और वो जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड से 8 से 10 हफ्ते के बीच में वो फ्लावर में तब्दील हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं, आप कह सकते हो। और जो ये इसमें देखिए ये ऊपर जो ये फाइबर आ रहा है बॉल के ऊपर, ये 18 से 20 ये वाला ये वाला पीरियड ये कहलाता है फाइबर ग्रोथ। जबकि बॉल में के अंदर ये देखिए ये यहाँ पर ये फ्लावर है, इससे ये फ्रूट बना, ये कैप्सूल फ्रूट कहलाता है, इसी को बॉल भी कहते हैं। और फिर इसमें ये फाइबर बने और ये फाइबर फिर 25 हफ्तों में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। अब फील्ड से मिल तक, मतलब फील्ड में तो कल्टीवेशन हुआ, फिर हार्वेस्टिंग हुई, फिर मिल में जाता है जब, तो उसमें गाइनिंग होती है। जो सीड से फाइबर अलग किया जाता है उसको गाइनिंग कहते हैं। फिर बेलिंग होती है, वो फाइबर बिल्कुल अलग अलग किया जाता है। और फिर ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग होती है, तो वो ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग में पूरा कॉटन तैयार हो जाता है। कॉटन से जो फाइबर तैयार होता है, ये इस तरह से मशीनों में ये प्रोसेस की जाती है। इसके द्वारा हार्वेस्टिंग प्रोसेस अब होती है। गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए जो हम लोगों ने कॉटन का फाइबर लिया, उसको तोड़ने के बाद उसकी सीड से जो फाइबर को अलग करने की प्रोसेस है वो कहलाती है गिनिंग। और गिनिंग 2 मेथड से होती है, एक तो सॉ गिनिंग और रोलर गिनिंग। सॉ गिनिंग प्रोसेस में ये देखिए इस तरह की मशीन रहती है। इसमें ये जो कॉटन के सीड्स हैं वो डाले जा रहे हैं, सीड्स अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग हो जाता है, ये इस तरह से। और ये जो अलग होके आता है इसको लिंट कॉटन भी कहा जाता है। और रोलर गिनिंग में कुछ इस तरह से होता है कि सीड्स कॉटन डाले गए, मतलब जिन सीड्स में वो कॉटन लगे होते हैं, तो ये रोलिंग, ये जो रोटरी नाइफ है इस पर ये यहाँ पर इस तरह से गुजरते हैं और जिससे क्या होता है सीड्स अलग हो जाते हैं और ये लिंट फाइबर अलग हुआ जा रहा है। तो ये इस तरह की कहलाती है, ये रोलिंग टाइप से है, इसलिए इसको रोलर गिनिंग प्रोसेस कहा जाता है। फिर बाय प्रोडक्ट्स, मतलब जो कॉटन है उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स अगर तैयार होते हैं देखे जाए, तो जो रॉ कॉटन होता है उसको बहुत सारी क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे कि साफ हमको कॉटन मिलता है। और ये कॉटन जो मिलता है इससे कॉटन लिंटर्स, हल्स, इनर सीड्स ये सब मिलते हैं। मीन्स कॉटन लिंटर क्या होता है, एक सेकेंड, जो शॉर्ट जो हेयर लगे होते हैं जिनको हम फाइबर बनाने में यूज़ करते हैं, मीन्स जो रीजनरेटेड फाइबर, वो कहलाता है कॉटन लिंटर्स। और हल्स होता है जो आउटसाइड पोर्शन होता है सीड का, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसका यूज़ फर्टिलाइज़र की तरह किया जाता है। और तीसरा चीज़ उसमें प्राप्त होती है गिनिंग के बाद, इनर सीड्स, जो सीड्स अंदर की तरफ रहता है और उससे कॉटन सीड ऑयल भी मिलता है, जो कि सोप वगैरह बनाने में और कहीं कहीं कुकिंग के तौर पर भी यूज़ होता है। कॉटन
जो है वो नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब उसको नंबर ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कौन सा सबसे अच्छा ग्रेड है। क्यों? क्योंकि उसमें कितना मॉइस्चर है, कितना उसकी लेंथ है, कितना उसमें यूआर है और कितना फ्लोटिंग है। इस तरह से उसका सब कुछ देखते हुए उसको ग्रेड दिया जाता है। अब प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए कि कॉटन फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पहला तो कॉटन फाइबर में जो फाइबर की सरफेस और कलर देखा जाता है, तो फाइबर की सरफेस लस्ट्रस होती है और क्रीमी वाइट कलर का होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल मीन्स होता है खिंचाव, मतलब उसकी खींचने की क्षमता कितनी होती है, तो वो लगभग 3 to 5 ग्राम पर डेनियर होती है। और स्ट्रेंथ जो है वो 40,000 to 20,000 IB पर स्क्वायर इंच होती है। इलोंगेशन मीन्स ये ईजली तो नहीं स्ट्रेच हो सकता है, थोड़ा सा भी खींचेगा तो टूट जाता है। तो इसमें ये जो इलोंगेशन वाली प्रॉपर्टी है वो 5 to 10% ही होती है। और इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो रिजिड होती है, रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इसके अलावा ये एल्कलीज पर इफ़ेक्ट करता है, यानी एक्सीलेंट रेजिस्टेंस पावर है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि कॉपर कॉम्प्लेक्स एंड कंसनट्रेटेड 70% सल्फ्यूरिक एसिड पर डिस्पर्स होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए फाइबर की, तो इसमें सेलुलोज 94% और प्रोटीन 1 to 1.5%, पैक्टिन 1%, मिनरल सब्सटेंस 1% और वैक्स 0.5% होता है। और इसमें ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, पिगमेंट्स ये सब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लगभग 2%। सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है जो कि 94% होता है। अब इसके यूजेस देखे जाए तो यूजेस सबसे ज़्यादा क्या है, एक तो धागा बनाने में जो कॉटन का यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा यार्न बनाने में। इसके अलावा फैब्रिक बनाने में, फैब्रिक मीन्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है, फैब्रिक मीन्स वो जो धागा होता है उसको कहते हैं। इसके बाद गारमेंट्स यानी जो कपड़े बनाने में, और हाउस होल्ड आइटम्स जैसे बेड शीट है, टॉवल्स, ये सब भी कॉटन से ही बनता है। इसके अलावा कारपेट, कर्टेन, हैट। और इन सब के अलावा जो कॉटन सीड्स होते हैं उनसे जो ऑयल बनता है उसका यूज़ भी उसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। उसके अलावा कहीं कहीं उसको कुकिंग ऑयल की तरह भी यूज़ किया जाता है। और जो उससे ऑयल केक मिलता है वो फर्टिलाइज़र की तरह और कैटल के खाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सीड्स के ऊपर की हस्क होती है उसको, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कॉटन कंप्लीट हुआ आपका।